हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। और हमने हमारे इस चैनल पर यानी कि जेपी एंटरटेनमेंट पर हम जहां पर पहले आपको हम बता दें कि पहले हम टीवी सीरियल जो रिव्यू करते थे और बताते थे, पर अब हमने आपने अगर देखा हो हमारे टीवी सीरियल अभी ध्यान से, तो हमने अभी कुछ दिनों से डी फार्मा जो होता है उसके जो सब्जेक्ट होते हैं, डी फार्मा जिससे आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो हमने अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब हम आपको बताते हैं कि डी फार्मा के सब्जेक्ट से जुड़े हुए फार्माकोग्नोसी, फार्माक्यूटिकल, सोशल फार्मेसी, इन सभी सब्जेक्ट को लेकर हम आपको कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। और इसीलिए आज की वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। चैप्टर 2 फार्माकोग्नोसी का जो होता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मतलब कि जो हम फार्माकोग्नोसी में वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग्स विच वी आर, जो हमें मिलते हैं मिनरल ओरिजिन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अब ये हमारी पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 वीडियो होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की। ठीक है, और तकरीबन 2-3 वीडियो हमारी आएंगी। और ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड मैनी मोर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करें तो क्रूड ड्रग्स में बी ड्राइव फ्रॉम वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इतना आपको आ गया होगा कि मतलब देखिए, ये हमने चैप्टर 1 में भी आपको बता दिया था कि क्रूड ड्रग्स में हम हमें नेचुरल सोर्स से बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मिनरल ऑरिजिन भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यू टू देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन अ डेफिनिट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ईजिली। अब देखिए, ड्यू टू वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा हमें सोर्स से मिले हैं। सो इसीलिए द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन अ डेफिनेट सीक्वेंस इज़ नेसेसरी। और वो कह रहे हैं कि अगर इतने जब ज़्यादा सोर्सेज से हमें हमारे मतलब कि सोर्स हैं हमारे क्रूड ड्रग्स मिलने के, सो इसीलिए आपको अब क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है, और वो भी एक परफेक्ट सीक्वेंस में, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो ठीक है, इतना जो है वो आपको अभी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और कोई भी आपसे पूछे कि क्रूड ड्रग्स क्या है, तो आप में भी आंसर आसानी से दे सकेंगे। इन फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स आर डेड वी आर derived from various natural sources like animal, plants, micro mineral origins and microorganisms। सो आप ये सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताते हैं कि अब इसके बाद, अब देखिए, ऑल्थो ई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एट its own merits and demerits, but for the purpose of study the drugs are classified into the following ways। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारी मेरिट्स की वजह से, डीमेरिट्स की वजह से, जो पर्पस ऑफ स्टडी ड्रग्स का पढ़ने के बारे में क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज। एक तो हो सकता है अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि जो हमारे ABCD ये सारे ही अक्षर होते हैं, इनसे मतलब कि ऐसे ही हो सकते हैं, इसी वे में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, केमिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, केमो टेक्सोनॉमिकल भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और
आपको हम बताएंगे। और अब आते हैं कि देखिए अभी हम इसमें बस 2 पढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स के बारे में, एक अल्फ़ाबेटिकली पढ़ा देता हूँ और एक और पढ़ा देता हूँ। अब इसमें जो आप लिख लीजिए अपने हाथों से आप हैंड रिटन रूट्स बना सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ मैं इंग्लिश में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा पढ़ने के साथ साथ, फिर उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बता दूँगा जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। इसका अगर हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ें, द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बाय देयर इंग्लिश और लैटिन नेम्स। चाहे वो इंग्लिश में नेम हो और चाहे लैटिन में हो, तो उन्हें हम ABCD के मुताबिक उस सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर देंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन के अंदर। सो आप ये लिखिए, द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बाय देयर इंग्लिश और लैटिन नेम्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं हम। सम ऑफ द फार्माकोपीज एंड रेफरेंस बुक विच क्लासीफाई द ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर। अब देखिए, अगर इंडियन फार्माकोमी की बात करें, फार्माकोपिया, जिसमें हमने आपको बताया कि दुनिया के सारे ही, अगर इंडिया फार्माकोपिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन सारे ही ड्रग्स के बारे में हमें यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस बुक के अंदर लिखा रहता है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। और उनका मतलब यही है कि अगर देखिए इंडियन फार्माकोपिया है, सो उसके अंदर जितने भी ड्रग्स के बारे में लिखा होगा वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के से ही लिखा होगा। ठीक है, और सो यहाँ तक जो बात है वो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से भी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली लिखा होता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर लिखा हुआ होता है। इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया के बारे में भी लिखा रहता है। इन सभी में अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन के हिसाब से ड्रग्स के बारे में अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स आर गिवन। सो आई थिंक दिस टॉक्स यू हैव अंडरस्टैंड। ये जो बातें हैं मेरी वो आपको समझ में आ रही होंगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है आपका किसी भी तरह का, मैं उसे, ठीक है। और अब इसके हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो एक सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी ड्रग्स के बारे में जानना है, ऐसे आपसे कोई भी एक ड्रग है पी नाम से, एक सपोज करिए, तो आपको शुरुआत में वो मिलेगा नहीं। आपको अल्फ़ाबेटिकली जाइए आप, और जहाँ से पी अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग होती है वहाँ से आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यही हमें सीक्वेंस जो है डिक्शनरी में भी देखने को मिला था, और डिक्शनरी जो भी होती है और तो हमें वो उसमें देखने को मिला था। और उससे क्या है कि आप किसी भी ड्रग्स की लोकेशन को बड़ी ईज़िली और फाइंड कर सकते हैं। नो कन्फ्यूज़न होती है, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आखिरकार वो पूरी बुक में कहीं नहीं है जहाँ से पी अल्फ़ाबेट की स्टार्ट होती है और पी जहाँ तक ख़त्म होता है उस दौरान ही हमें वो ड्रग मिल जाएगा और जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, सो बस यही था, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। फार्माकोग्नोसी चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पार्ट 2 विल बी रिलीज सून।